एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और जनाब मेरे साथ हैं एनालिसिस के लिए क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम एनालिसिस हासिल करेंगे आज के मैच का। पेशावर और कराची के दरमियान मैच था जिस पर हम तबसरा करेंगे कि हम बात कर रहे थे नंबर 4 पे कौन बेटर है, और मेरे ख्याल में आज वो थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है जनाब। तो आपको मैं ये बताती चलूँ इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, दैट द वार्डरोब दैट आई एम वेयरिंग इज़ बाय गो स्नैप। स्नैप स्नैप बहुत ब्यूटीफुल अटायर एंड आई रियली लव इट। आई होप यू लव इट टू एंड यू गो एंड बाय फ्रॉम देम। जनाब तो आज के मैच में ऐसा क्या हुआ, पेशावर डिड नॉट स्टार्ट वेरी वेल। आमिर ने बड़ी अच्छी गेंदें की लेकिन फिर ऐसा कमबैक किया कि 197 तक लेकर चले गए, और उसके बाद मैंने देखा कि जब कराची आए आज बैट करने के लिए तो ऐसा लगा कि अब कम बैक करेंगे। इमाद डिड स्टे लेकिन उनके साथ कोई भी देने वाला है नहीं था, एंड आज का मैच एक दफ़ा फिर से कराची हार कर पॉइंट्स टेबल पर बॉटम सेकंड लास्ट पर चले गए हैं, विच इज़ सैड फॉर देम बिकॉज कराची थोड़ा सा कम बैक कर रही थी और हमें लग रहा था कि कुछ पुल करेंगे, बट ऑब्वियसली जो मैच में बेटर परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। तो हासिल करते हैं एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू फीलिंग टुडे? वालेकुम अस्सलाम। जब आप कल जब पूछ रही थी कराची और पेशावर के मैच के बारे में, और मेरा यही कहना था कि कराची जीत के तो आ रहा है बट उनको एडवांटेज और कंडीशंस का बहुत ज़्यादा हुआ। जो पिछला मैच वो मुल्तान के अगेंस्ट खेला था, और बॉलिंग जो है उनकी वो इतनी अच्छी नहीं है जो रावलपिंडी के कंडीशन पे किसी भी टीम को रोक सके। सही। लेकिन आमिर का कमबैक हुआ और आमिर ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, बट एक बॉलर जो है ना वो उससे इतना बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं। कम से कम 3 से 4 आपके तगड़े बॉलर हों तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और पेशावर को वही फ़ायदा हुआ कि जब आमिर के जो शुरू के ओवर्स थे जिसमें उन्होंने फ़र्क डाला, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसके बाद फिर आप देखें कि वो रुक ही नहीं पाए। तो मसला वही आ रहा है कराची के साथ कि कराची की जो बॉलिंग है, दूसरा उनकी जो बैटिंग है, दोनों में वही प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं नज़र आता और कोई मैच विनर वाली चीज़ नहीं है। सही है। ये एक तो ऐसा हो कि जो मैच विनर हो। आमिर मैच विनर है बट अकेला कि आप 2 आपने रन्स पे 3 आउट कर दिए, वहाँ से भी आपने मार खा ली। तो अब अगर आप यहाँ खड़े हैं तो वही प्रॉब्लम है ना कि जो हम कह रहे थे ड्राफ्टिंग में जो आपने लोगों को रखा हुआ है, अब वो आगे तक जाएगा। अब जीत गए थे, अब 2 मैच जीत गए हैं लाहौर से, मुल्तान से, लेकिन अब देखिए ना एक तरह से आपके लिए अच्छी टीमों से जीते हैं। अब आपके चांसेस कम से कम होते जा रहे हैं। पेशावर ने जो मैच जीत लिया है, पेशावर अब 1-2 मैच जीत ले तो वो तो फिर चले जाएगा टॉप 4 में, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 3 मैचेस रहेंगे और 3 तगड़ी टीमों के अगेंस्ट है। आपने मुल्तान को भी दोबारा खेलना है, लाहौर को भी दोबारा खेलना है। आमिर यामीन के रोल को आप कराची में कैसे देख रहे हैं? कंसिस्टेंट, बिकॉज पहले तो हम देख रहे थे आमिर वाज आल्सो नॉट एबल टू डू द बेस्ट। एक मैच में, दूसरे मैच में नहीं हो पा रहा था, एक ब्रेक था उनका, वो ब्रेक से वापस आए हैं, एंड आज हमने देखा कि वो सिर्फ अपना हेल्थ ब्रेक लेकर नहीं आए हैं, ओवरऑल फिजिकल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली भी थोड़ा सा रेस्ट हो गया है, उनके लिए अच्छा हो गया। ही केम विद द न्यू थॉट। हमने वो एटीट्यूड भी देखा आमिर वाला। मैं आमिर की बात कर रही हूँ कि जब वो वापस आए तो उन्होंने बाबर की विकेट लेकर बड़ी तनकीद हुई थी कि भाई आपने उन्हें टेल एंडर क्यों कह दिया और आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। सो जो उनका आज का एटीट्यूड था, जो हमने देखा भी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब वो आउट हुए बाबर तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट दी उनको, विच इज़ लाइक ड्यू। कोई भी बड़ा स्टार हो, दोनों बड़े अच्छे टैलेंटेड, एक उस तरफ भी इस तरफ भी। बट दूसरी जानिब ऑन द अदर साइड मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर टीम के अंदर दोनों बॉलर्स जो दोनों जानिब से बॉलिंग कर रहे हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है। आमिर वो माहौल तो क्रिएट कर रहे थे, बट जब यामीन बॉल करने आ रहे थे तो वो नहीं हो पा रहा था। देखिए आमिर से मुकाबला नहीं है ना, आमिर टॉप कैटेगरी में T20 क्रिकेट में, जहाँ उनका ना आमिर यामीन से मुकाबला बनता है ना आकिफ जावेद से बनता है। वो टॉप बॉलर है। दोनों टीमों का अगर मुवाजना करें तो बेस्ट बॉलर तो आमिर ही है ना, जो उसने बता भी दिया। जो आमिर का आप शुरू में बात कर रही हैं, जो गुस्सा कर रहे थे और जो थोड़ा सा नज़र आ रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन था जो शायद रेस्ट जो उन्हें मिला है तो उसमें सोचा होगा उन्होंने कि इस किस्म की चीज़ें अच्छी और जेब नहीं देती जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो अच्छी बात है, जितना आदमी गलतियों से सीखता है, और आज वो बेहतर, उनका रवैया भी बेहतर और उनकी बॉलिंग भी बेहतर हुई, दोनों चीज़ों में बेहतरी है। जितना वो ठंडा होके गए तो उसमें और उन्होंने अच्छा किया। बॉलर या बैटर जो भी खेलता है ना, उसके लिए जितना वो सुकून से फोकस के साथ खेलेगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर हो। उनकी आप बॉलिंग सारा फ़र्क ही उन्होंने डाल दिया। Is there any possibility you feel कि आप लेकर आए आकिफ को आमिर के साथ?
in coming matches, or you think it is going to be a flaw for them? देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, बाहर बैठे हुए उमर, मूसा, अब आकिफ ने थोड़ा सा अच्छा किया था, फिर आज जो कुछ हुआ, आज तकरीबन शायद 56 या 58 रन उन्होंने दे दिए, तो फ़र्क ही सारा बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हाँ। ठीक है, आमिर, हालांकि आप सोचें कि 8 ओवर में आमिर ने 26 रन दिए हैं और जो शमसी उन्होंने 25 दिए, तो 8 ओवर में 51 रन बने और बाकी 12 ओवर में को 146 के करीब बन गए। तो आप सोचें ना कितना बड़ा फ़र्क, और वो उस वक्त बनेंगे जब आमिर ने 3 आउट कर दिए थे 2 रन पे, और सारे हारिस आउट कर दिया, बाबर आउट कर दिया, साइम आउट कर दिया, आपका मेजर बाद जो आप नहीं रुक क्रीम पाए, है वो तो निकल गया था शुरू में, तो वो उसके बाद आप नहीं रुक पाए। तो मसला ये है कि आपके पास बॉलर्स नहीं है। आज शमसी भी आए, लेकिन शमसी को विकेट उस तरह से नहीं दे सके। अगर वो 2-3 बीच में आके आउट कर जाते तो फ़र्क हो जाता, वो उस तरह फ़र्क नहीं डाल सके। तो प्रॉब्लम यही है कि अकेला बॉलर आपको नहीं जिता सकता, आपके बॉलिंग नहीं है वो बॉलिंग जो फ़र्क डाले। तो जब आपके बॉलिंग नहीं होगी तो आप कैसे, लाहौर को फ़ायदा ही यही हो रहा है कि उनके पास 3 टॉप बॉलर हैं, फिर ऊपर से राशिद आ जाता है। आप यहाँ बैटिंग से नहीं अकेले जीत पाएंगे, जिताएगी आपको बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग तो सबके लिए आसान है। अच्छा, मुझे आज मैथ्यू वेड के किरदार पे दोबारा बात करनी है कि उनका क्या रोल था आज जब बैटिंग करने के लिए कराची आई, बट पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची की बैटिंग पर। इमाद बैट के साथ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट विद बॉल ऑल्सो टुडे हमने देखा कि वो नहीं हो पाया इतना ज़्यादा। वेरएस शमसी फिर भी बेटर रहे, 25 रन दिए उन्होंने, 4 ओवर में 1 विकेट भी हासिल की। इस PSL में इमाद बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं बॉलिंग के बजाय। उन्होंने शायद बैटिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन बॉलिंग में जो इम्पैक्ट उन्हें डालना चाहिए, जो फ़र्क डालना चाहिए, वो डाल नहीं पा रहे। क्योंकि आप देखिए शमसी ने आउट नहीं किए, लेकिन ठीक बॉल की। अगर उनके साथ इमाद बीच में थोड़ी सी बेहतर बॉल कर देते तो ये स्कोर नहीं हो पाता, और हो सकता था कि पेशावर शायद 160-70 पे ही रुक जाती। वो काम नहीं वो कर पाए, और वो नहीं ज़्यादातर कर पा रहे हैं। तो यही कराची के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके यहाँ बीच में कोई अच्छे बॉलर नहीं है जो रोक सकें। फिर मेरा कहना ये है कि शोएब 3 आउट करके आ रहे थे ना, ठीक है कंडीशन मुख्तलिफ थी, बॉल एक आध ओवर करा के देख लेते। सही, आपके तो बॉलर्स को मार पड़ रही थी ना। हाँ, एग्जैक्टली राइट। पिछले मैच में अच्छी विकेट जब हसीबुल्लाह आया था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, आप उस पर करा लेते शोएब को। सही, ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ना, इनको ये डिसीजंस लेने चाहिए सही टाइम पे। क्यों नहीं आपने जब आया हसीब, उस पर आप शोएब को ले आते। शोएब बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंडेड बैटर पे करता है बॉलिंग, वो आपने थोड़ी सी गलती की। तो गलतियां भी हो रही हैं, ऊपर से आपके पास एक तो बॉलर्स भी कम है, तो फिर कहाँ आप रुकते हैं। मेरे ख्याल में प्रेशर हैज़ टू डू अ लॉट विद दैट। वी हैव सीन सरफराज, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि आपके पास पॉकेट में इस तरह से सरप्राइज रखे हुए हों और आपको पता नहीं होता, बट जब आप पिट रहे होते हैं तो प्रॉब्लली कहीं ना कहीं आप डर जाते हैं कि ये कहीं और ना, बिकॉज रेगुलर बॉलर अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल में कैप्टन थोड़ा डर जाता है कि ये रेगुलर बॉलर नहीं है, कहीं और ज़्यादा ना पिट जाए। बट आई फील कि कोई भी जो रेगुलर बॉलर नहीं है, जब विकेटें गिर रही हैं आप उसे तब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो बेटर होता है मेरे ख्याल में। देखिए अभी मैंने जितना भी, जिन आप बॉलर्स की बात करें, चाहे शोएब हो, इफ्तिखार हो, इवन हफीज़ को भी, ज़्यादातर जब इन लोगों को यूज़ किया तो अभी तक मार इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है। तो आप जब आपका रेगुलर बॉलर गेंद कर रहे हैं तो बीच में आके, स्पेशली आप ये सोचें कि आखिर में और फंसेंगे, जब आपने जल्दी आउट कर लिए थे उस वक्त आके हसीब कितनी आला बैटिंग कर गया, हसीब कितनी आला बैटिंग कर गया, बहुत ही शानदार बैटिंग की, पहला मोमेंटम सेट कर दिया पेशावर के लिए। और आप सोचें जिस तरह से यंगस्टर आके अपना पहला मैच खेल रहे हैं और अंडर प्रेशर 3 आउट आपके 2 रन पे आते हैं, और वो अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। ये बड़ी अच्छी एक चेंज आई है कि यंगस्टर्स जो आ रहे हैं आते ही तेज खेलना शुरू हो जाते हैं। जो बीच में रुक गया था, हमारे पास ऐसे बैटर्स नहीं आ रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ नई पाकिस्तान क्रिकेट में आ रही है कि वो जो बैटर्स आ रहे हैं वो खुल के खेल रहे हैं, उन्हें वो खौफ नहीं है आउट होने का। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर उसके साथ पावल ने जो नीचे से इनिंग खेली, तो फिर हसीब के आउट होते जिस स्ट्राइक रेट से गए उससे ज़्यादा बेहतर से खेले। वो फिर इतने रन्स कर दिए कि 197 जब हुए ना, आपने जब एक टीम को रोक लिया था 2 रन्स पे 3 आउट करके, और फिर वो 197 कर जाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा झटका ज़रूर खाते हैं, क्योंकि आप उम्मीद लगा रहे होते हैं जी 160-70, तो वो आपके जहन में ज़रूर ये चीज़ें चल रही होती हैं। जब आप दूसरी बारी करने आते हैं 20 रन ज़्यादा करा दिए, 30 रन ज़्यादा करा दिए, वो आपको तंग करती है। फिर आप एक खौफ में शुरू करते हैं। ऊपर से फिर मेरी नहीं समझ आ रहा कि 7 मैच हो गए हैं, वेड कब मैच जितवाएगा। भाई आप देखें ना, गप्टिल ने भी जितवा दिया, हर टीम के एक फॉरेन प्लेयर ने कुछ तो किया है ना। अब आपने आज विकेट कीपर नहीं था तो उसे एज अ बैटर खिलाया, फिर भी वो नहीं परफॉर्म कर रहा।
तो आप सोचें तो कि भाई आप क्या कोई भी मैच विनर नहीं है, आप जो भी आ रहे हैं बैटिंग में कोई उस तरह से मैच नहीं जिता रहा। सही। एक आध तो तगड़ी इनिंग्स चाहिए ना। और एक और भी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन अगर मिडिल ऑर्डर से भी एक मोमेंटम सेट करता है, जैसे अब आज हमने इमाद को फिर करते हुए देखा, समबडी हैज़ टू से, इमाद के साथ पहले हमने शुएब को देखा था, वो रुक गए थे तो उनके लिए बैटिंग में थोड़ा बेटर हो गया था। जितने भी मैचेस अभी कराची हारे भी हैं, वी हैव सीन देम नॉट कमिंग क्लोज टू द विन एंड देन लूजिंग इट। आज जो था वो आज इसलिए था कि ठीक है एंड में ये हो गया कि आप 173 पर अपने स्कोर को लेकर चले गए, बट हार तो आप बहुत पहले गए थे। उसका रीज़न ये था बाद में तो आप गेंदें पूरी कर रहे थे बिकॉज आपके पास बैटर्स नहीं थे। वन साइड से एक इमाद ही कर रहे थे, दूसरी जाने से विकेटें गिरती जा रही थी। ऑब्वियसली 10 रन 12 रन 15 रन T20 में इतने रन आपका ओवरऑल जो मजमुआ होता है रन का वो तो पूरा कर देता है, किसी न किसी तरह से करीब आ जाते हैं, बट आप हार जाते हैं विच इज़ नॉट नीडेड फॉर कराची। कराची को हार की जरूरत नहीं है, अभी कराची को जीत की जरूरत है। अच्छा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आपको कराची में नहीं नजर आएगी थ्रू आउट? अच्छा एक चीज़ जो मुझे अभी जहन में आई, मैंने कहा आप देखें शुएब मलिक स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। पिछले कुछ मैचेस से टीमें तैयार करके आ रही हैं और पीछे गेंद करती हैं। हाँ, right. ठीक है, एहसानुल्लाह को था, फिर आज उन्होंने आमिर जमाल को रोके, तो उन्होंने भी अब शुएब पे काम शुरू कर दिया क्योंकि शुएब लंबी इनिंग्स खेलते हैं और स्पिनर्स पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तब उन्होंने बिल्कुल टारगेट किया हुआ है कि जी शुएब आएगा तो तेज बॉलर को लगाएंगे जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नो डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सारा कुछ है, बट वो फिनिश नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो मशहूर हैं। तो वो बीच में वो भी एक चक्कर फंस रहा है। तो कराची ओवरऑल परेशान कुन हालात हैं कि वो शुरू करते हैं, बीच में फिर अच्छा लग रहा होता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन आखिर में वो चेज़ नहीं कर पाती। पूरे PSL में हमने इस बार देखा है। सही। तो अब कब इस चीज़ से निकलेंगे वो अलग बात है, क्योंकि 7 तो मैचेस अब आपके हो गए, 2 आप मैच जीते हैं और अब आपके तीनों मैच बहुत तगड़े हैं। मुझे तो इनमें से 1 या 2 मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कराची। हालांकि दोनों तगड़ी टीमों को जब भी मैच जीते हैं तो मुल्तान को हराया या लाहौर को हराया। सो हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आपकी एबिलिटी कंप्लीटली उधर नहीं है, बट बात यह है कि आप सेल्फ सेंटर्ड होकर अपना गेम नहीं खेल सकते, वो भी T20 के मॉडर्न फॉर्मेट के अंदर। आपको अपना थोड़ा सा गेम एक्सपैंड फैला के खेलना होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बट ऑन दिस कराची के पास क्या अभी ऑप्शंस हैं लीगली स्पीकिंग के ऑफिशियली? मतलब मुझे लग नहीं रहा 3 मैचेस हैं। डू यू सी देम एनीवेयर? तीनों जीत जाएं। अब ये कहेंगे आप जीतेंगे कैसे? जिस तरह से हार रहे हैं उसके बाद आपको लग रहा है कि आई मीन लाइक वो आई सी इज इनको 3 मैचेस जीतने, 2 मैचेस 3 नहीं तो 2 तो चले जीतने ही हैं। अब 8 पॉइंट से तो नीचे मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई, क्योंकि पेशावर के 6 हो गए। अगर पेशावर एक मैच जीतता है पेशावर के 8 हो जाएंगे। लाहौर मुल्तान ऑलरेडी 8 पे, इस्लामाबाद भी आ जाएगी, इस्लामाबाद भी 1-2 मैच जीत जाएगी, इस्लामाबाद भी 8 पे आ जाएगी। तो 3 में से जो 2 तो जीतने ही जीतने, वरना तो खत्म है आप। सही, वरना तो आप खत्म है। तो कराची अब दुआएं करेंगे बाकी सारी टीमें आपस में हारना शुरू हो जाए। आपने तो बाकी टीमें हार जाएं सारी, आपने जीतने हैं सारे मैचेस, कम से कम 3 में से 2 मैचेस जीतने हैं। वो कैसे जीतने, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए ना, बैन कटिंग नहीं परफॉर्म कर रहा, भाई क्यों खिला रहे हो? लेकिन है ही नहीं ना, ऑप्शन क्या है कराची के पास? आप फिर वेट को नीचे खिला लें या आप कासिम अकरम को खिला लें, जरूरी है आपने 4 फॉरेन प्लेयर खिलाने? Why do you think they are not bringing शर्जील in? मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि जब आपको एक ऑप्शन मौजूद है कि आपका वेट नीचे खेल सकता है और आपका बैन कटिंग नहीं परफॉर्म कर रहा, तो ऊपर का बंदा मौजूद है तो आप शर्जील को ऊपर खिला लें। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि उनकी बॉलिंग पे 200 रन बन रहे हैं, बनने, लेकिन बनाने वाले बैटर्स नहीं हैं। या तो आपको पता है ना, इस्लामाबाद थी कि लाहौर के खिलाफ अगेंस्ट जल्दी आउट हो गई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद अगर 4 मैच हैं, 4 में से 2 बार 200 कर सकता है। उनकी बैटिंग इतनी बढ़िया है। You need to have one side of the table at least pretty heavy। जैसे इस्लामाबाद के पास हमें पता है कि जी उनकी बैटिंग हैवी है, लाहौर के पास उनकी बॉलिंग हैवी है, मुल्तान को हम बैटिंग साइड पे हैवी देख रहे थे, लेकिन एहसान ने बोला नो बॉलिंग भी है, हमारे पास ये भी है। सो नाउ दे हैव ऑप्शंस। व्हेन यू कम बैक, कोयटा का तो चले मामला ये लगा है, लेकिन पेशावर कर लेता है। पेशावर इज काइंड ऑफ डूइंग इट बेटर, जैसे भी है, बहुत ज़बरदस्त नहीं है इस दफ़ा लीग के अंदर, उनका चला रहे काम को। लेकिन मसला कराची के साथ ये है कि आपकी दोनों तरफ की जो टेबल है वो बैलेंस नहीं है। अब अगर आप बहुत बड़ा टारगेट उठवा लेते हैं, अपने अगेंस्ट बनवा लेते हैं, तो भाई आपके पास बैटर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करें। मसला सिर्फ ये भी नहीं है, मसला ये भी है कि जो कर भी रहे हैं, जैसे वेड जो अच्छा स्कोर कर भी रहे हैं, स्कोर बहुत अच्छा, लेकिन जितनी गेंदें आप खेल के जाते हैं उसके बाद नीचे मोमेंटम या तो फिर आप एंड तक रहें और फिर आप पूरा मैच जितवा कर जाएं, वो भी नहीं हो पा रहा। वही है ना, देखें अब कराची के हर मैच में कराची पे प्रेशर होगा,
बाहर हो रहे हैं, हार गए तो बाहर हो जाएंगे, हार गए तो बाहर हो जाएंगे। वो एक एडिड प्रेशर के साथ अब आप जा रहे हैं। अगर आज का आप मैच जीत जाते तो वो प्रेशर कम हो चुका होता। अब आपका ये कि जी यार ये वाला मैच जीतना है, सही, फिर ये हार गए, ये तो अगला तो जीतना ही जीतना है। तो अगर आप लगातार 2 हार गए तो बाहर हो गए आप। राइट। अगर कराची अगले 2 मैचेस हारता है, कराची बाहर, तो 2 में से तो मैच जीतने ही जीतने हैं। तो वो आप पे एक एडिड प्रेशर है। अब आप क्या टीम बनाएंगे, किस तरह से उसे मैनेज करेंगे, मुझे तो नहीं समझ मुझे लग रहा है लास्ट मोमेंट इन देयर नेक्स्ट मैच वी विल बी सीइंग शर्जील कमिंग इन, और कोई ऑप्शन है नहीं है बिकॉज दे नीड समबडी हु कैन प्ले। शर्जील कमिंग इन, फिर दूसरा ये है कि अगर Faster. आकिफ फिर इस तरह से मार खा गया तो फिर आकिफ के साथ जाएंगे। मैं तो कहूँगा फिर आप आकिफ को रेस्ट करा के इमरान ताहिर को ले आए। सीरियसली भाई, आप एक स्पिनर चले, आपका फिर दोनों यंगस्टर्स है ना, मूसा भी आपका इनएक्सपीरियंस है, उम्र भी उतना नहीं है, तो अब आपने लेकिन ताहिर भी ब्रेक थ्रू नहीं दिला पा रहे थे। हाँ, लेकिन फिर वो 4 वो भी तो हैं फॉरेन प्लेयर्स, वो एक मसला है। हाँ जी। तो आप फिर यही करें कि जी बैन कटिंग साहब को रेस्ट कराएं, एक इमरान ताहिर को लेके आए और उसको अपना फास्ट बॉलर आकिफ की जगह आप मतलब शर्जील को ले ये आए। 2 लोग आ जाएं। सही। तो अब ये आपने देखना है, क्योंकि आपके पास तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आकिफ डिड वेरी वेल, जब आप आए थे तो बड़ा जबरदस्त किया था, विकेटें दिलाई थी, फिर हुआ क्या हुआ? इज इट द कंडीशन? देखिए कंडीशंस का भी होता है, फिर ये सारे यंगस्टर्स हैं, या तो आप ठीक है खिलाते रहें, ये सोचें कि जी अगले साल भी साथ रखना है, फिर लड़के को आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए खिलाएं, कॉन्फिडेंस दें। अब यहाँ पर जब मार पड़ जाती है ना, अगर आप और उसको थोड़ा सा डांट डपट करेंगे तो फिर बिल्कुल ही गिर जाता है। सही है। तो आपने उसे हैंडल कैसे करना है, क्योंकि आपके जिसको मार पड़ रही है बिठा रहे, मूसा मार पड़ी बाहर हो गया, उमर मार पड़ी बाहर हो गया, तो किसी के पास भी कॉन्फिडेंस है, मार तो पड़ती है टी20 में। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या इसकी वजह कैप्टन है या मैनेजमेंट है? क्योंकि आप बाहर निकाल रहे सो ये मैनेजमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई विल कम बैक एंड इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लेना है ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं कि मामला कहाँ गड़बड़ है। इज इट द मैनेजमेंट और द कैप्टन एज फार एज कराची किंग्स इज कंसर्न? स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब हमने बात छोड़ी थी एक ऐसे मरहले पर आकर जहां पर मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा क्रूशल क्वेश्चन है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट। मैंने तो सवाल कर लेना है तो फंसा दूंगी मैं फवाद साहब को, बट जब आप ये बात करते हैं कि जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा, अगर आप उसे बाहर निकाल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? तो फिर आप जाहिर है उन्हीं को घुमा के वापस लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो हैं लाहौर, इस्लामाबाद एंड देन यू हैव कराची, जहाँ जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले बताएं कि भाई एक तो आप किसी भी प्लेयर को बिठाते हैं, क्या ये कैप्टन की गलती होती है या डिसीजन होता है या मैनेजमेंट का इससे लेना देना है? किसको रिस्पॉन्सिबल कहें कराची इस नहज पर जो खड़ी है और हमारे पास ऑप्शंस मौजूद नहीं? देखिए, एक होता है खेलना, एक होता है खिलाना। मैं समझता हूँ खिलाने में आपको ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि आपकी टीम आपने ड्राफ्ट कर लिया, आपने किसी प्लेयर को किसी वजह से लिया है, सही, तो आप उसे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें, इस खौफ से हटके कि आप हार जाएंगे। आपने पैनिक नहीं करना है अगर आप हारते भी हैं। सही। आप ये जहन में रखें कि ये मेरे बेस्ट हैं, ये जब नहीं करेंगे, इन पे मुझे ट्रस्ट है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कराची ने शुरू से पैनिक बटन दबा दिया, ठीक है। पहले शर्जील जो उनका मेन प्लेयर होता था, कोई तसव्वुर ही नहीं करता था, उसको आपने बिठाया। सही। फिर आप वेड और विंस के साथ ओपन किया, ठीक है, करते रहे। फिर मिड ऑफ आपने विंस चले गए, ठीक है, नहीं उससे पहले फिर हैदर अली आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी, हुआ, फिर वो रन आउट हो गया, आपने उस पर नाराज़गी पे उससे भी फारिग कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा, मीर हमजा अनफिट हो गए, मूसा खेले, मूसा को मार पड़ी, मूसा हट गए। मोहम्मद उमर खेले, उन्हें मार पड़ी, वो हट गए। ठीक है, आकिफ को आज मार पड़ गई। इमरान ताहिर आए खेले। तो आप जब टीम में इतनी सारी चेंजेस करेंगे और इतना ज़्यादा एक खौफ पैदा करेंगे तो वो टीम नहीं डिलीवर करती। देखिए, खिलाना और खेलने में बड़ा फ़र्क होता है। आप एज अ प्लेयर जब खेल रहे होते हैं ना तो वो एक अलग सोच होती है, जब आप खिला रहे होते हैं ना तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए। हमारा जो एक प्रॉब्लम है ना, वो जो हम खौफ में रहते हैं, हार का खौफ, मैनेजमेंट अकेला कप्तान तो नहीं कर सकता ना। यहाँ पर फ्रेंचाइज क्रिकेट है, पूरी मैनेजमेंट बैठ रही है, सब मिलके कर रहे हैं। मैं एक को जिम्मेदार नहीं कर रहा, बट जो भी डिसीजन मेकिंग में कर रहा है ये जल्दी फैसले,
तो आपकी टीम में शुरू से बात कर रहा था, आप 7 में से 2 जीते हुए मैच हारे। जब टीम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको किसी को पता नहीं होता, आज इरफान नियाजी नहीं कर पाया तो कल हो सकता है वो फारिग हो जाएगा, फिर कासिम अकरम आ जाएगा, तो आप कर क्या रहे हैं? आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप देखें, लाहौर की मिसाल दे दूं ना, हम बात कर रहे थे जी अब्दुल्ला शफीक को आना चाहिए, अब्दुल्ला, उन्होंने कामरान को खिलाया, उन्होंने उसे पूरी चांस दिया, उन्होंने खुद भी बीच में सोच लिया होगा कि हम गलत कर रहे हैं, अब्दुल्ला को पहले ले आए, लेकिन उसे 3 मैच दिए, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, फिर अब्दुल्ला आया, अब अब्दुल्ला ने परफॉर्म, लेकिन ओवरऑल टीम का माहौल जो है बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद देखें हार रही, लेकिन उनका माहौल, सर आपने अगर परफॉर्मेंस लेनी है ना प्लेयर्स से, उनको खुला छोड़ें, उनको जितना वो इन्जॉय करेंगे उतना अच्छा आपकी टीम करेगी। जो आप खौफ डालेंगे वो फिर टीम नहीं करती। तो वही देखें, जो 2 नीचे की टीमें, वहाँ प्रॉब्लम एक आ रहा है कि वो जब आ रहे होते हैं ग्राउंड में तो उनकी शक्लें परेशान कुन है। लाहौर कोयटा के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो भी उनकी शक्ल पे एक नज़र आ रहा है, खौफ है कि हार ना जाएं, तो वो जो बेस्ट होता है वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये एक सीखने की चीज़ है कि अगर आपका दिल बड़ा होगा तभी प्लेयर का दिल बड़ा होगा। अच्छा, ये जो हम अदरवाइज ग्राउंड के बाहर जो माहौल होता है उसमें हम देखते हैं जो फ्रस्ट्रेशन हमें निकलती है, एक तो प्लेयर्स की होती है, बट जो दीगर लोगों को हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं या गुस्सा दिखा रहे होते हैं, प्लेयर्स के ऊपर कभी चीख भी रहे होते हैं, कुछ हमने लास्ट सीजन में भी देखा था। उसका कितना इम्पैक्ट होता है किसी भी प्लेयर के कॉन्फिडेंस पे, मोराल पर, या इवन उसका जो माइंडसेट है गेम के लिए उस पर? देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े नाम अच्छे कोच, अच्छे मैनेजर के तौर पे नहीं साबित हुए या कामयाब रहे। उसकी वजह ये कि वो जो जिस रोल में रहे ना सारी ज़िंदगी, बड़े बॉलर, बड़े बैटर, वो जब दूसरे रोल में आते हैं तो उससे वो मेंटली निकल नहीं पाते, क्योंकि वो जितवा रहे होते हैं, उनको ये फील आ रही होती, देखो मैं बैठा हूँ और ये टीम नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा इंसल्ट एक फील कर रहे होते हैं कि देखो मैं, वो उन्हें उस रोल से या तो उस पोजीशन पे ना आए, जब आए हैं ना तो ये सोच लें कि एज अ प्लेयर जो उनका दौर था वो मुख्तलिफ था, वो ख़त्म हो गया, यहाँ मुख्तलिफ तरीके से काम होता है। सही। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टीम पे बुरा इम्पैक्ट डालती है। वो कैसे आएगी? इज इट लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, अपनी ट्रेनिंग, कैसे आएगी वो चीज़ किसी भी मैनेजर? क्योंकि हमने देखा लाहौर इज़ वेरी गुड विद दैट, इवन पेशावर भी ऐसा, आज भी उनका मैच जब विकेटें गिर गई थी, मुल्तान, इस्लामाबाद, नो सी लाहौर एंड मुल्तान आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। इस्लामाबाद का तो माइंड सेट डिफरेंट, आई एम रियली गुड, मतलब मैं तो उनका हाई रैंक करती हूँ और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उन लोगों के, जो उनका तरीक़ाकार है उनका अपना है, डिफरेंट है। लेकिन पेशावर भी हार रही है, पेशावर कोई बेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। आपको वो चेहरे मैनेजमेंट के सैडनेस फेस पर नजर आ जाएगी, परेशानी नजर आएगी, बट यू वांट गुस्सा नजर नहीं आएगा, विच इज़ नेचुरल। भाई मेरी टीम हार रही है, मैं सैड नहीं हूँ तो और क्या, मैं खुश तो नहीं हो सकती, विच इज़ नेचुरल। लेकिन फ्रस्ट्रेशन नज़र नहीं आएगी, इरिटेशन नज़र नहीं आएगी, वो आपको दूसरी जानिब नज़र आती है। तो मतलब यहाँ तो सारे प्रोफेशनल उधर ही चले गए हैं, कोई तो वजह है ना जो इधर सारी चीज़ें आपको नहीं, आपको इस टेबल के ऊपर बैटिंग नहीं नज़र आ रही, इस टेबल पे आपको बॉलिंग नज़र नहीं आ रही, फिर मैनेजमेंट के अंदर वो पेशेंस नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं या तो फिर, अच्छा, या तो मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है उनको वो जो रोल अदा करना चाहिए वो करने नहीं दिया जा रहा। बाज़ वक़्त आपके जो ओनर हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं ये टीम खिलानी है, इस प्लेयर को कर दो, उस प्लेयर को कर दो, ठीक है। अब वो आपका रोल नहीं है। जो मैनेजमेंट है, जो बैठे हुए जो क्रिकेट को समझते हैं वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप पे प्रेशर है, आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। तो बहुत सा ऊपर भी दिल बड़ा चाहिए ना। अगर फॉर एग्जांपल अली नकवी साहब हैं या समीन राना, आतिफ राना ये कह दें आकिब को या अजहर महमूद को, जी ये लड़का खेलेगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, तो वहाँ भी मसाइल होंगे। तो ये मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ओनर जब टीम ख़रीदता है और उसके साथ बहुत सारे, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी को उसके पीछे लोग बताने वाले होते हैं कि इनको क्या पता, सारा तो आपको पता है। हम तो वो लोग हैं कि जो फैशन डिज़ाइनर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग कैसे होगी। तो ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि भाई वो कहे कि जी मैं वसीम अकरम को बताता हूँ क्या टीम बनेगी। आपने ख़वातीन के दिल के तार जो छेड़ दिए ना वो भी गलत अनट्यून कर दिए हैं, ये मेरा नहीं ख्याल है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये हमारा प्रॉब्लम। अच्छा, अगला मैच अब क्वेटा का है और क्वेटा इज़ ऑल्सो ऑन द बॉटम। उम्मीदें क्या हैं आपकी क्वेटा से नेक्स्ट मैच के लिए? दे गोना बी फेसिंग अ बिग टीम।
उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक वो टीम जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलने आ रही है कि जी ड्यू फैक्टर भी कोई फ़र्क नहीं डाल रहा, डिसीजन जो पहले बारी करें बाद में, अब तो उन्हें तो कोई खौफ ही नहीं है। 8 पॉइंट्स के साथ ऊपर बैठे हैं, लाहौर में होम क्राउड और जो कंडीशंस हैं उन्हें सूट कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोयटा कैसे हराएगी। अब ये देखें मैच के बाद क्या होता है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे इफ्तिखार से पूछना है कि वो कैसे हराएंगे देन, तो इफ्तिखार को ऊपर भेज देना, 3 नंबर खिला दें तो इफ्तिखार हो सकता है। एक्चुअली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अकील ने बात की है इफ्तिखार से, जब उन्होंने बात की उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, सो व्हाट ही हैड टू से आपको सुनवाएंगे। मैं तो उनका एक्सेंट ही बहुत एंजॉय कर रही थी। एनीवेज कमिंग बैक टू व्हाट ही सेड, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, आई थिंक उन्होंने खुद ही बात कर दी कि वो क्यों परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे। भाई कोयटा अगर फ़र्क डालना चाहता है तो इफ्तिखार को खुल के खेलने का चांस दे दे, 3 नंबर पे खिला दे। इफ्तिखार एक ऐसा प्लेयर है कि वो अगर चल गया तो फ़र्क डाल देगा और ये रिस्क लेना पड़ेगा, उन्हें ऊपर खिलाएं। और नहीं चला, लेट्स से अगर नहीं भी चलता तो क्वेटा वैसे भी ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल है। आप क्या ऐसा बेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक ओवर के अब और क्या कर सकते हैं, नथिंग टू लूज वाली कंडीशन है। तो हमें लेना है एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अब ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी होगी, अगले मैच में लाहौर को कैसे देख रहे हैं, क्या कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड है क्वेटा में नंबर्स में या नहीं, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। तो क्वेटा के लिए है बड़ा टाकरा, इसलिए बिकॉज लाहौर ऑलरेडी इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हैविंग सेड दैट क्वेटा इज ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। और इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेटा को कुछ अलग उधम तूफानी करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। ख़ास तौर पे उनकी बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है और इस वक्त PSL की जो बेहतरीन बॉलिंग है उसके अगेंस्ट फिर सामने जा रही है। तो जेसन रॉय को कुछ करना होगा, इफ्तिखार को करना होगा। अब हफीज़ को अगर बॉल नहीं कराना है तो उमैर यूसुफ को खिला लें, उमैर यूसुफ को खिला लें। ऑलरेडी मैं जिनको कह रहा हूँ प्लीज़ खिला भाई, लें। आमिर जमाल की बात की थी, तैयब ताहिर, ये वो सारे लड़के हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आते हैं। हसीबुल्ला को भी आज चेक कर लिया, तो उमैर यूसुफ को भी खिला लें। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें खौफ क्यों आ रहा है। ऑलरेडी आप सबसे नीचे हैं और अगर इसके बाद भी आप ये डिसीजन नहीं ले रहे तो कब लेंगे। अब तो फिर भी चांस है कि शायद आप 1-2 मैच जीत जाएं तो ऊपर आ सकते हैं। तो आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लड़के अच्छे हैं, इन पे रिस्क लें और इन्हें खिलाएं। ये जो भी ये सब कर रहा है उनकी टीम बेहतर ही परफॉर्म कर रही है, तो ये सब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बॉलिंग से ज़्यादा कोयटा की बैटिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, सरफराज को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। आपको एक टारगेट ज़रूर सोचना है कि जो आपकी बॉलिंग, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग भी बहुत अच्छा, बैटिंग भी अच्छा कर रही है। इस यहाँ पर आई हैव टू से कि भाई क्वेटा की बॉलिंग मेरे ख्याल में अच्छी ही है। इट्स जस्ट लाइक आप उनको इतना टोटल दे दें कि वो डिफेंड कर ले। इस पर ये रिपोर्ट देखते हैं कि कल के मैच के लिए फैक्ट्स क्या स्टेट हो रहे हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे मजीद हमारे साथ। सो हैविंग सेड दैट वी हैव सीन कि अब क्या रह गया है। अभी बात कर रहे थे जैसे फवाद साहब भी कि यू नो दे विल हैव टू डू समथिंग विद द बैट, और मेरे ख्याल में उसकी अहम वजह ये है कि आपके पास ऐसी बात नहीं है कि बॉलर्स मौजूद नहीं हैं, बट इट्स लाइक कि आपके बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए उतना रन ही नहीं मिल पा रहे हैं। और पिटाई तो होती है ऑब्वियसली, आप क्यों है T20 का गेम तो इसीलिए, बट और मेरे ख्याल में सिर्फ एक जो इम्पैक्ट है स्पिन एरिया के अंदर, मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। देखना होगा क्या ऑप्शंस हैं। देखिए अभी जो इस्लामाबाद से बॉलिंग को भी पहली बार बहुत मार पड़ गई। प्रॉब्लम ये आ रही कि कोयटा की अब जो पुरानी जीत देखे ना, उसमें नवाज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, एक बॉलर के तौर पे भी और एक बैटर के तौर पे भी। नवाज़ वो रोल नहीं कर रहे। आप देखिए इमाद बॉलिंग अगर थोड़ी नहीं है तो बैटिंग में रन कर रहे हैं, सही, तो वो एक मसला वो भी बहुत बड़ा आ रहा है। फिर अगर तो हफीज़ ने गेंद करनी है बीच में तो वो ठीक है बैटिंग कर, लेकिन बैटिंग उनकी वही है, थोड़ी बॉलों पे थोड़े रन। क्योंकि देखिए जब एक प्लेयर का अपना करियर का अख्ताम हो रहा होता है ना, तो उससे ऐसा कोई इतनी ज़्यादा उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, उसमें कोई इतना ज़्यादा, सब कुछ तो अचीव कर लिया है। जो मैं उमैर यूसुफ की बात कर रहा था वो इसीलिए था कि यंगस्टर आता है, उसे आके दिखाना होता है, ना सिर्फ आपको अपनी टीम को बल्कि दुनिया में। उसे पता होता है कि जी PSL का मेरा मैच और मैं जब करूँगा तो ये इससे अच्छी मेरा ना गिला वैसे भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से ज़्यादा है, बिकॉज क्वेटा की मैनेजमेंट ओवरऑल काम है, देव गॉट गुड मैनेजमेंट,
नीचे कुछ और गलती हो रही है। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक पे थोड़ी सी, ऑब्वियसली हम शो के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट को शेयर कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसको किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है। लास्ट टाइम हमने देखा सरफराज के ऊपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। आई वाज रियली वांटिंग टू नो कि इज इट सरफराज का काम एज अ कैप्टन वेयर ही नीड्स टू पुल अप अ लिटिल मोर, यहाँ पर हर प्लेयर को अपना रोल प्ले करना होगा, जिस पर हमने पिछली दफ़ा बात करी। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हम जब कराची की बात करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि नज़र आ रहा है कि टीम अंडर प्रेशर खेल रही है। अब क्वेटा के लिए मेरा अपना जो समझ आई है मुझे बात, मेरा अपना एनालिसिस जो है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपना ही बिल्डअप एक स्ट्रेस है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे शायद। आई मीन एक मैच में गप्टिल चल गए थे, एक में थोड़ा सा जेसन ने परफॉर्म कर लिया। आपने देखा होगा जब हसनैन की लास्ट मैच में बहुत पिटाई हो रही थी, तो मुझे नसीम बहुत स्ट्रेस में नजर आया। इट्स नॉट इवन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझ रहे हैं, नसीम का रोल वो नहीं है टीम के अंदर, बट नसीम एज अ बॉलर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा था। एक दो जगह पर उसने हसनैन को बोला भी कि यहाँ पर गेंद कराओ, तुम इतना बाहर क्यों गेंद फेंक रहे हो, सो जहाँ पर नो बॉल हो गई थी एंड ऑल दैट। सो वो मुझे ऐसा लगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो खुद ही अपने प्रेशर में आते जा रहे हैं, विच शुडंट बी द केस। क्यों ऐसा है, प्रेशर में क्यों है टीम, अपने ही प्रेशर में क्यों है, अपने ही बबल के अंदर क्यों गुम है वो लोग। देखिए पीएसएल का ना एक अपना प्रेशर होता है, उसकी वजह ये, शुरू में अगर आप हारते हैं तो आप कहते नहीं हम दोबारा वापस आ जाएंगे। जब आप वापस नहीं आ रहे होते और प्रेशर आप पे और बढ़ जाता है, जिस तरह उस दिन आज़म खेले और जिस तरह से मार पड़ रही थी, तो आसान नहीं होता है टीम के तौर पे। दूसरा ये है कि जी अब आपने सरफराज की बात की, अब सरफराज जेसन रॉय से कैसे उस जैसे प्लेयर से खिलवाएं, वो तो अपना रोल पूरा करे। गप्टिल ने भी एक मैच में किया, विल स्मीड आए, वो भी नहीं चल पाया। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगी कि जो हसरंगा वाली बात आके कि जी हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि उन्हें एनओसी नहीं मिली और उसकी वजह से एक प्लेयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको भी आपने अपने अंदर रखना है ताकि टीम को भी ये मैसेज ना जाए ना कि जी उसकी वजह से अगर हो तो वो एक आप उस पर कह देंगे कि जी वो एक वजह नहीं हो सकती। सही। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि जब आपको मार पड़ रही होती है और आप पीछे भी सालों में अच्छा नहीं करके आ रहे होते हैं वो चीज़, और आप वो टीम थी जिसके इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग शुरू से हो गई थी। एक तो कोयटा छोटी टीम थी इन अ वे कि पैसे वाइज भी देखें तो, लेकिन वो मारती हुई आ रही थी बड़ी बड़ी टीमों को शुरू से, जब से पीएसएल शुरू हुआ और जब पाकिस्तान में आए तो वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। तो वजह मुझे वही नज़र आती कि जो ड्राफ्ट में रिप्लेसमेंट जो लोग उन्हें जिता रहे होते थे वो रिप्लेसमेंट नहीं उन्हें मिल पाया। अब जेसन रॉय अच्छा रिप्लेसमेंट है, अब आप क्या कहेंगे, वो नहीं चल पा रहे। गप्टिल एक मैच में चले, वो भी उस तरह, तो विल स्मीड लास्ट ईयर उनके लिए बहुत अच्छा करके गए, इस दफ़ा नहीं कर रहे हैं। जेसन रॉय हम दोबारा देख रहे हैं उन्हें कमिंग डाउन। हसनैन है, नसीम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो मेजर जिस ड्राफ्ट के साथ वो आ रहे हैं वो इतना पावरफुल है, दैट विल डू विद देम। एडेड जो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, उन्होंने हसरंगा को रखा हुआ था, शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे उनके ऊपर कि ये हमारी आधी टीम हमें करवा देंगे, और शायद इसीलिए जब हसरंगा नहीं आए तो उनको ब्लो लगा बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड तक उनको ये उम्मीद थी कि यार ठीक है जेसन अच्छा नहीं कर पाया तो गप्टिल एक में चल गया, फिर गप्टिल नहीं तो इफ्तिखार से उनको था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हसरंगा एंड में ऐसा लगा उन्हें कि बस अब हसरंगा भी नहीं है तो कहीं टीम ऑलरेडी हारा हुआ फील तो नहीं कर रही इसकी वजह से। देखिए ये फीलिंग तो आ रही है, बट उसकी मुझे थोड़ी सी एक और चीज़ ये है कि जो बैटिंग ऑर्डर भी आप देखें ना पहले मैच से लेके अभी तक, वो उनका कोई फिक्स नहीं है। कभी सरफराज ऊपर आ जाते हैं, कभी हफीज़ ऊपर आ जाते हैं, कभी बीच में इफ्तिखार भी आ गए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने एक नंबर कम से कम एक आध प्लेयर को तो आप चेंज करें, बहुत सारे नंबर्स आपके ना चेंज हों। नवाज भी ऊपर आ गए तो वो भी चीज़ें बड़ा आपको मेंटली सेट नहीं होने देती। आपने सेट होके 10 मैचेस होते हैं, ये शुरू से जहन में रखें, उसमें कितने मैचेस में क्या करेंगे। और अब पहले मैं तो समझता हूँ प्लान बी पहले बनाएं कि जी अगर मुझे हार पड़ेगी या मुझे मार पड़ेगी तो मैंने उस पर कैसे रिएक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको मार पड़ती है, आप बुरा करते हैं, इधर से आपको दोस्तों का, फैमिली का, सबका प्रेशर हर प्लेयर पे पड़ रहा होता है, वो एक एडिड प्रेशर होता है। तो उसमें अगर आप ऊपर से तैयार भी नहीं है उस मार के लिए तो फिर आप नीचे जाते चले जाते हैं।
राइट, एंड प्रॉबेबली दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद क्वेटा। अब क्वेटा का कल बड़ा मैच है। हम यहाँ पे बैठकर हमेशा उस टीम की ज़्यादा साइड ले रहे होते हैं जिससे ज़्यादा मार पड़ रही होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो विनर्स हैं वो तो विनर्स हैं, उनकी तो क्या खामियां आपने निकालनी है, आप तो जितनी उनकी तारीफ कम करते हैं उतनी ही कम पड़ती है। एनीवेज, इसके साथ ही मुझे आज के शो को करना है ख़त्म। कल अब मैच के बाद देखते हैं कि क्वेटा ने क्या किया और क्या नहीं किया। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। सी यू अगेन, बाय बाय।